नमस्कार फ्रेंड्सों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो सांख्यिकी का क्वेश्चन है। उसमें क्या है, समांतर माध्य उसका निकालना है। क्या होता है दोस्तों, जब कोई बारंबारता बंटन या आंकड़ा दिया जाता है तो उसका समांतर माध्य हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। जो भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का पहले योग करते हैं, इसके बाद उन संख्याओं को टोटल काउंट कर लेते हैं और योग के बटे जितनी संख्याएं होती हैं उसका भाग दे देते हैं। वही होता है समांतर माध्य या माध्य, इसी को औसत भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बारंबारता बंटन दिया गया है वो थोड़ा अलग तरीके से है। देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ सारणिक के रूप में बारंबारता बंटन दिया गया है और उसके साथ में वर्ग अंतराल दिया गया है। दोस्तों बारंबारता का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या कितनी बार आई है। जैसे यहाँ पर हम 5 ले लें और उसकी बारंबारता 10 है तो क्या होता है, यहाँ ये साबित होता है कि ये जो 5 है वो 10 बार आया है। इसकी जो आवृत्ति है वो 10 है, करीब 10 बार, ये टोटल 10 बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार का है और इसमें क्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर समांतर माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल, ये सारणी दी गई है तो पहला कॉलम जो है इसका ये वर्ग अंतराल और दूसरे इसमें बारंबारता दिया है 0 से 10 तक और 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक और 50 से 60 तक। अर्थात इसका मतलब पहले समझ लीजिएगा, 0 से 10 तक जो भी संख्याएं हैं आती हैं वो उनकी बारंबारता जो है वो 10 है। और इसके बाद 10 यहाँ 10 से 20 तक जो भी संख्याएं हैं उनकी बारंबारता 12 है। अर्थात 10 से 20 तक संख्याएं करीब 12 या 12 बार आई हैं। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वर्ग अंतराल पहला कॉलम बनाते हैं, दूसरा बारंबारता को दोस्तों यफ से प्रदर्शित करते हैं और मध्यमान 100। यहाँ पर पहले हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मध्यमान। मध्यमान किसका निकलता है, वर्ग अंतराल का। और किस प्रकार से निकालते हैं तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 10। अब 0 से 10 मध्यमान 0 प्लस 10/2 = 5, यही मध्यमान होता है तो यहाँ पर रख दिया गया 5। इसी प्रकार से 10 से 20 तक तो 10 + 20/2 = 15, तो यहाँ पर हम 15 रख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आ गया 25 और यहाँ पर आ जाएगा 35, यहाँ पर आएगा 45, 50 से 60 तक आ जाएगा 55। इस प्रकार से अब क्या करते हैं, f × x प्राप्त करते हैं। अर्थात इस बारंबारता का इस मध्यमान से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई 10 × 5 50 प्राप्त हुआ। इसके बाद 12 × 15 180 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 17 का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 7 जा यहाँ पर
175 होता है और 25 1 कैरी 17 तो 38। सॉरी, ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 इंटू 5 ये हो गया 425, 425 ये हो गया। अब इधर यहाँ पर हुआ 5 और 525, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 5 495 495 ये आ गया। अब क्या करते हैं, इन सभी पदों को ऐड कर देते हैं। तो 5 10 15 20 0 15 17 19 28 और 37 7 आ गया। 3 कैरी का हुआ 4 4 8 13 13 17 21। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं बारंबारता को। 2 7 9 9 5 14 15 और 15 9 24 2 2 2 4 5 6 7 ये हुआ। अब फार्मूला होता है समांतर माध्य इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा, ये सिग्मा का चिन्ह आया, इसका मतलब क्या होता है कि एफ एक्स जितने भी पद हैं, एक पद नहीं टोटल सभी पदों का योग, ये सिग्मा दर्शाता है कि इन सभी पदों का योग। इसी प्रकार से ये सिग्मा एफ जो दर्शाता है इस बारंबारता के सभी पदों का योग। अब डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 2170 बाई 7474। पहले इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इसको भी और इसको भी, तो 1 आ गया। यहाँ पर 0 हुआ, 8 आया और 5, इसको 3 आया और 7, 8 और 5 बाई 37। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर 2 7 14 1 और 2 3 6 7। यहाँ पर 4 आया, 4 आ गया और यहाँ पर हो गया 3 5। अब क्या करते हैं, अब इसमें डिवाइड करते हैं तो 9 3 ये हुआ। अब इसको लेस करते हैं, 2 आया, 1 हुआ, यहाँ पर
जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो जाता है 29.3। यही इस बारंबारता बंटन के आंकड़ों का समांतर माध्य है 29.3। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।